हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक। फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस ये वर्ड फॉर्म हुए यानी डिराइव्ड हुए एक ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें प्लेटी का मतलब फ्लैट और हेलमिन्स का मतलब वर्म्स। यानी ये जो फाइलम है इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेसिमेन, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट देखने को मिलेगा। इनमें जो स्पेसिमेंस है वे पैरासाइटिक मॉड में देखने को मिलता है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा पैरासाइटिक होते हैं। इनका जो बॉडी वो अनसेगमेंटेड होते हैं, जिसमें सूडो मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अगर मेटामॉर्फिज्म में बॉडी सेगमेंटेड होगा, मेटामॉर्फिज्म में बॉडी सेगमेंटेड होगा, लेकिन जब सूडो मेटामॉर्फिज्म का बात आता है तब बॉडी पूरा सेगमेंटेड नहीं होता है, तब पार्शियल सेगमेंटेशन और अनसेगमेंटेड बॉडी प्लेन होता है। इनमें बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनका सिमेट्री जो है वो बायलेटरली फ्लैटेंड। ये एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा एसिलोमेट होते हैं, यानी इसमें जैसे जो स्पेस होता है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर पैक्ड होता है, लेकिन इनमें जो मेसेनकाइमल पेरेन्काइमा है वो रहते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, जस्ट लाइक पत्ते के तरह, रिबन के तरह। इनमें बॉडी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड यानी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनका ग्रेडेशन वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन एनस नहीं होते। इनमें रेस्पिरेटरी एवं सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करते हैं हम, इनमें प्रोटोनेफ्रेटिया का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें से फ्लेमसेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया देखने को मिलता है, जिसमें गैंग्लिया पेयर होते हैं, यानी पेयर में दोनों दो दो करके गैंग्लिया देखने को मिलता है। इनमें ज्यादा से ज्यादा आपको लेटरल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा पूरा बॉडी में। इनका जो कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स है उनमें केमोरिसेप्टर, टेंगो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर एंड रियो रिसेप्टर देखने को मिलता है। फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस में ज्यादा से ज्यादा आपको बायसेक्सुअल फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी इनमें सेम बॉडी में फीमेल वर्सन देखने को मिलेगा एवं मेल वर्सन देखने को मिलेगा, इसलिए वे बायोसेक्सुअल कहलाते हैं। इसको हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इनमें कुछ कुछ लार्वा फॉर्म करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म होता है, और कुछ कुछ में डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अभी हम फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस के जो मेजर क्लासेस है
क्लास टार्बेलारिया, क्लास ट्रिमाटोडा, क्लास सिस्टोडा। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिमेंस। पहले आता है पहले हम डिस्कस करेंगे फैसियोला हेपाटिका यानी लिवर फ्लू, फाइलम प्लैटिहेलमिन्थेस, क्लास ट्रिमाटोडा। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो लीफ लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। इनमें ऑर्डर डाइजेनिया है, यानी इनमें जो होस्ट लाइफ साइकिल को लीड करने में जो होस्ट लगता है उनका 2 नंबर यानी 2 होस्ट रिक्वायरमेंट है। इट नीड 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फैमिली फैसियोलिडिए, जीनस फैसियोला, यानी फैसियोला का मतलब है स्मॉल बैंडेज। स्पेसीज हेपाटिका, हेपाट यानी लीवर। ये स्पेशली एंडोपैरासाइटिक मॉड में पाए जाते हैं। ये स्पेशली सीप, ह्यूमन, मंकी, हॉर्सेस, डॉग्स, इनका लीवर में देखने को मिलता है। अभी हम इनका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। इसको लीवर में देखने को मिलता है, इसीलिए इनको लीवर फ्लूक कहलाता है। इनका जो मेजरमेंट है बॉडी बहुत ही छोटा सा है, 2 to 5 सेमी एंड 1.5 सेमी का जो डायमेंशन है उनमें पाए जाते हैं। मैं पहले ही बोला था इनका जो बॉडी है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो लीव लाइक स्ट्रक्चर है उनका बॉडी। इनका जो सिफालिक कोन है, सिफालिक कोन में इधर माउथ रहता है और ये माउथ इधर साकार प्रेजेंट है, जिसको हम ओरल साकार भी बोलते हैं। मिड वेंट्रली इधर 3 to 4 mm में कुछ साकार देखने को मिलता है, जिनको एसिटोब्यूलम बोलते हैं। फ्रंटल साकार और वेंट्रल साकार को हम गोनोपोड बोलते हैं। इनका जो पोस्टीरियर एंड है उनमें एक्सक्रीटोरी पोर रहते हैं। इधर एनिमेटरी कैनल में एनस नहीं होते। एक्सक्रीटोरी सिस्टम इधर फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के फॉर्म में रहते हैं। ये बायोसेक्सुअल होते हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। कभी कभी ये जो प्राइमरी होस्ट होते हैं, जैसे अगर सीप हो गया, उनमें जो डिजीज के डिसऑर्डर या डिजीज हम बोलते हैं, उनमें जो डिजीज होते हैं उनको बोलते हैं लिवर रॉट डिजीज। जैसे अगर हो गया आपका एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी मीट अगर हम अच्छा से नहीं कुक करते हैं तो ये लिवर रॉट डिजीज होते हैं कंज्यूम करने से। देखिए इनका जो लाइफ साइकिल है, इधर कुछ लार्वा देखने को मिलते हैं। जैसे पहले जो एडल्ट होते हैं वे प्राइमरी होस्ट
जिनमें रहते हैं उधर एग रिलीज करते हैं। अभी ये एग मिरासीडियम लार्वा, जिनमें सिलिया रहते हैं इसलिए वे फ्री स्विमिंग होते हैं। मिरासीडियम लार्वा जब स्नेल में ट्रांसमिट होते हैं, स्नेल के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, उधर से स्पोरोसिस्ट लार्वा निकलने के बाद रेडिया लार्वा के फॉर्म में स्नेल में सेकेंडरी होस्ट के तहत ये कम करते हैं। उनका बाद जब सीरिया लार्वा जब निकलते हैं स्नेल से, तब मेटासीडिया जो इनका इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं वे अगेन विथ फूड यानी कुछ वेजिटेबल्स हो गया, अगर वो वेजिटेबल्स हम कंज्यूम कर लेते हैं अनकुक्ड यानी रॉ, तब वर्टिब्रेट इफेक्ट होता है। अगेन वर्टिब्रेट से वे जब एग रिलीज करते हैं तो अगेन ये साइकिल कंटिन्यू होते। देखिए, एक एडल्ट लिवर फ्लिप जैसे एग रिलीज कर रहा है, किसमें आ रहा है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट हो गया वे स्नेल। अभी ये स्नेल से मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, सीरासीडिया अगेन फिश में आ गया, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट हो गया, इधर से रिजर्वर होस्ट हो गया डॉग, कैट, और ये मेटासीडिया जो फॉर्म्स है वे अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं फूड के साथ, रॉ मीट के साथ, अनडाइजेस्टेड अनकुक्ड रॉली अच्छा से पकाया हुआ खाना अगर हम प्रिपेयर नहीं करते हैं तो अगेन हम इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपाटिका। अब हम डिस्कस करेंगे टीनिया सोलियम। इनका जो क्लासिफिकेशन है, फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस, क्लास सिस्टूटा, क्योंकि जो इनका बॉडी शेप है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इनका जो सब क्लास है, इनमें लार्वा में 6 हुक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यूसिस्टूटा बोलते हैं। इनका जो ऑर्डर है वे साइक्लोफाइलिडिया, फाइलम टीनिडिया, जीनस टीनिया, स्पीशीज सोलियम। अभी हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लैटेंड एवं लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए इनको कॉमन वर्ड में टेप वर्म भी बोलते हैं। इनमें जो इनका जो बॉडी है वे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता है, यानी ये वे सूडो मेटाबॉलिज्म शो करता है, और एक एक सेगमेंट बॉडी पार्ट्स को हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। एक एक स्ट्रक्चर को हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। इनमें डाइजेस्टिव अच्छा से नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इनका हम जब बॉडी डिवीजन का बात करें तो देखिए, अगर हम स्कोलेक्स की बात करें, इनमें जो 2 सर्कल्स ऑफ रेस्टुलर हुक्स एंड 4 सर्कल्स रहते हैं। देखिए राइट साइड, स्क्रीन का राइट साइड में ध्यान दीजिए अच्छा से। ये जो स्कोलेक्स हैं, इनमें जो हेड का पार्ट है, इनमें क्या होता है, साकर्स है, 4 साकर्स, 1 2 3, और बिहाइंड द स्क्रीन 4 हो गया, और इधर सर्कल ऑफ हुक्स।
एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल वॉल में स्टिक करने के लिए, होस्ट का इंटेस्टाइनल वॉल में स्टिक करने के लिए, उनके साथ अटैच रहने के लिए हेल्प करता है। इनका नेक रीजन में क्या है, ये जो इमेच्योर ग्रोथ है, इनको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोग्लॉटिजेशन। इधर इमेच्योर प्रोग्लैटिड ज्यादा से ज्यादा 200 प्रोग्लॉटिड देखने को मिलता है। मैच्योर प्रोग्लॉटिड 500 से ज्यादा देखने को मिलता है विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड ज्यादा से ज्यादा 200 के प्रोग्लॉटिड देखने को मिलता है, जिनमें फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं। ये हो गया प्रोग्लैटिड का स्ट्रक्चर, एक प्रोग्लैटिड का स्ट्रक्चर। इनमें एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वे फ्लेम सेल के सहायता से कंप्लीट किया जाता है। लाइफ साइकिल इनमें दो होस्ट जरूरत होता है। इनका प्राइमरी होस्ट हो गया मैन एंड सेकेंडरी होस्ट हो गया पिग। इसीलिए जब पर्क कंज्यूम किया जाता है, हम लोग बोलते हैं कि अच्छा से कुक करना है ये पर्क को, ठीक है। अगर रॉ और अच्छा से कुक्ड नहीं किया तो टीनिया सोलियम से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए इनको पर्क टेपवर्म ऑफ मैन कहते हैं। ये जब आदमी इफेक्टेड हो जाता है, उनमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे एनीमिया, एसिनोफिलिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। अगर हम इनका जो लाइफ साइकिल वो देखे तो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, इनमें एक हेक्सोकांथ लार्वा देखने को मिलता है। एक्चुअली ये फेकल मैटर से एडल्ट जब एडल्ट एक प्राइमरी होस्ट जैसे हो गया मैन, इनमें एडल्ट का इंटेस्टाइन से जब निकलते हैं ये हेक्सोकांथ फॉर्म में फेकल मैटर से ट्रांसमिट होके कॉप्रोफेगस पिग, ये कॉप्रोफेगस क्यों है, क्योंकि वे पिग फेकल मैटर कंज्यूम करता है, इसीलिए वे कॉप्रोफेगस पिग। इसीलिए और ये सेकेंडरी होस्ट हो गया, सिप का पिग का अंदर चला गया और ये हेक्सोकांथ लार्वा पिग का इंटेस्टाइन में बड़ा होने लगता है। वे ब्लड वास्कुलर सिस्टम से ट्रांसमिट होकर मसल्स में चला जाता है और इन्फेक्ट कर देता है। अगर वे हम पर्क कंज्यूम करते हैं, अगर हम अच्छा से कुक नहीं करते तो ये इफेक्टेड हो सकते हैं टीनिया सोलियम के द्वारा। धन्यवाद सभी को। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।